आज एक बड़ी खबर हरियाणा से सामने आई, जहां कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिवंगत आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात की। राहुल गांधी ने इस मुलाकात के बाद बड़ा बयान देते हुए कहा कि ये एक दलित परिवार है जो सालों से भेदभाव झेल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरन कुमार का अपमान और करियर को नुकसान पहुंचाने के पीछे कुछ अधिकारियों का हाथ था। राहुल गांधी ने इसे सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं बल्कि पूरे देश के करोड़ों दलितों से जुड़ा सवाल बताया। उन्होंने कहा कि यह गलत संदेश दिया जा रहा है कि चाहे आप कितने भी सफल हों, अगर आप दलित हैं तो आपको दबाया जा सकता है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री से वादा निभाने की अपील की, साथ ही दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की। दलित कपल है और यह बिल्कुल क्लियर है कि 10-15 दिन से नहीं, 6-7 मतलब सालों से सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इस अफसर को डिमोरलाइज करने के लिए, करियर डैमेज करने के लिए, रेप्यूटेशन डैमेज करने के लिए सिस्टमैटिकली दूसरे अफसर काम कर रहे थे। तो ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है। देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं, उनको गलत मैसेज जा रहा है। क्या मैसेज जा रहा है? कि आप कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी कैपेबल हो, अगर आप दलित हो, आपको दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है, आपको फेंका जा सकता है, और यह हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मेरा मैसेज है एज एलओपी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, आपने इन दो बेटियों को जो कमिटमेंट दिया है, इसको आप पूरा कीजिए, और जो इनका फ्यूनरल है, पापा का फ्यूनरल है, उसको होने दीजिए और ये तमाशा अब बंद करिए। तो ये क्लियर मैसेज मैं प्रधानमंत्री को देना चाहता हूं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को देना चाहता हूं कि एक्शन लीजिए, ऑफिसर्स पे कार्रवाई कीजिए और इस परिवार पर जो प्रेशर है उसको हटाइए। उत्तराखंड में रोजगार को लेकर बड़ी पहल करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा विभाग और सचिवालय जैसे सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस कार्यक्रम में उनके साथ शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट और विधायक विनोद चमोली भी मौजूद रहे। शिक्षा विभाग में एलटी ग्रेड के चयनित 1347 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। सचिवालय संवर्ग के समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारियों के 109 पदों पर नियुक्तियां की गई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उनकी सरकार ने अब तक 4 वर्षों में 26,000 से ज्यादा नियुक्तियां देकर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस कार्यक्रम को राज्य में रोजगार के प्रति एक सकारात्मक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। देखिए, हमारा संकल्प है कि हम युवाओं को लगातार अनवरत रूप से जितने भी हमारे पद खाली हैं, उन पदों पर भर्ती प्रक्रियाओं को लगातार करते रहेंगे। लगातार एक जो कैलेंडर बना हुआ है, वो कैलेंडर के अनुसार सारी भर्ती परीक्षाएं होंगी और नियुक्ति पत्र वितरण समारोह ये हमारे इस बात के उदाहरण है कि पारदर्शी तरीके से नौकरियां लगातार हमारे युवाओं को, नौजवानों को मिल रही हैं। अभी तक ये आंकड़ा 25,000 का था, आज लगभग 1,500 इसमें और ऐड हो गए हैं। अभी 26,500 का यह आंकड़ा पहुंच गया है। आगे का भी जो कैलेंडर आयोग के द्वारा जारी किया गया है, जो भी आगे के कार्यक्रम रखे गए हैं, वो पूरी तरह से तय समय सीमा पर होंगे और भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शी हो, उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई गुंजाइश न रहे, उसके लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। मैं सभी युवाओं से भी कहना चाहता हूं कि वो भर्ती परीक्षाओं की तैयारियां करें, खूब मन लगाकर पढ़ें, अपना परिश्रम करें। उनकी प्रतिभा, क्षमता, योग्यता के साथ हम हमेशा
न्याय के लिए जो रास्ते हैं उस रास्ते पर हम आगे बढ़ेंगे। देश भर में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले के बाद उत्तराखंड में भी खराब गुणवत्ता वाले कफ सिरप के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। इसी मुद्दे पर उत्तराखंड बाल आयोग के अध्यक्ष और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गीता खन्ना ने गंभीर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि आजकल बिना डॉक्टर की सलाह के भी बच्चों को कफ सिरप दिया जा रहा है, जो बेहद खतरनाक चलन बन चुका है। डॉक्टर खन्ना ने चेताया कि अधिकतर कफ सिरप में इस्तेमाल हो रहा डेक्स्ट्रोमेथोर्फन 2 साल से छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने बताया कि जिन सिरप से बच्चों की मौतें हुई हैं उनमें बेहद खतरनाक प्रिजर्वेटिव पाए गए हैं। उन्होंने माता पिता से अपील की है कि अपने बच्चों को बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न दें। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग कफ सिरप के सैंपल जब्त करने की जांच में जुटा हुआ है। बच्चे ने, और खास तौर पे आजकल बस बच्चे ने 2 बार खांसा तो कॉफ सिरप चाहिए, चाहे वो थोड़ा अप फ्रंट है प्राइवेट डॉक्टर के पास जाए या वो सरकारी में। अगर डॉक्टर साहब ने कॉफ सिरप नहीं दिया तो फिर डॉक्टर साहब फेल हैं या माता पिता नाराज हो जाते हैं। इसलिए, और वायरल बहुत होने लगा है, प्रदूषण की वजह से खांसी का इंसिडेंस बढ़ गया है, कॉफ सिरप्स की सेल भी बढ़ गई है। डेक्स्ट्रोमेथोर्फन छोटे बच्चों के लिए नहीं होता, और पहले जो कॉफ सिरप्स छोटे बच्चों के लिए होते थे उनमें से ज़्यादातर फॉलकोडीन जैसे जो सब्सटेंस थे वो बैन पहले ही हो चुके हैं। अब कॉफ सिरप मिलने के नाम पे हमें जो सप्रेसेंट है, कॉफ सप्रेसेंट सिर्फ डेक्स्ट्रोमेथोर्फन वाला है, और वो 2 साल से कम के बच्चों को एक तो देना नहीं चाहिए, पहली बात। लेकिन जो जिनसे मौत हुई है, जो सैंपल फेल हुए हैं, उसमें जो प्रिजर्वेटिव था वो बहुत डेंजरस और टॉक्सिक था। तो बनाने वाले की गलती है, लिखने वाले की नहीं है। दूसरी बात, खाली लिखने से कोई कॉफ सिरप नहीं पिला रहा है। आप कहिए 2 ml पिलाना है, वो 2 चम्मच पिलाएंगे। आप कहिए कि 2 साल से ऊपर के बच्चे को ही देना है, लेकिन वो जाके घर में छोटे बच्चे को खांसी है उसको भी पिला देंगे। तो ये सेल्फ मेडिकेशन से भी होता रहता है। ऋषिकेश में आबकारी विभाग ने शराब तस्करों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई का दावा किया है। आबकारी इंस्पेक्टर प्रेरणा बिष्ट के मुताबिक साल 2025 में अगस्त तक 86 मुकदमे दर्ज किए गए, जिनमें 717 बोतल अंग्रेजी शराब, 817 लीटर कच्ची शराब और 1000 से ज्यादा ट्रेटा पैक बरामद किए गए हैं। सिर्फ सितंबर महीने में ही 18 नए मुकदमे दर्ज हुए हैं। शराब तस्करी में इस्तेमाल कई वाहन को भी जब्त किया गया है। त्योहार के मद्देनजर विभाग ने अभियान को और तेज कर दिया है, जो आगे भी जारी रहेगा। इंस्पेक्टर प्रेरणा बिष्ट ने लोगों से अपील की कि अवैध शराब की सूचना गुप्त रूप से विभाग को दें। उनकी पहचान पूरी तरीके से सुरक्षित रखी जाएगी। यह अभियान तीर्थ नगरी ऋषिकेश को शराब तस्करी से मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। चंदौली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अलीगढ़ थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में 2 मासूम बच्चों की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे आंगनवाड़ी से पढ़कर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। मासूम भाई बहन की मौत के बाद गांव में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को गड्ढे से बाहर निकाला। परिजनों ने इस हादसे के लिए आंगनवाड़ी को जिम्मेदार ठहराया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। महोबा के कुलपहाड़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मिशन स्कूल में एक छात्र की सोशल मीडिया पोस्ट ने बवाल खड़ा कर दिया है। 12वीं के छात्र द्वारा हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ की गई आपत्तिजनक पोस्ट वायरल होते ही हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर कठोर कार्रवाई करने की मांग की। संगठन ने स्कूल पर हिंदू विरोधी मानसिकता फैलाने का गंभीर आरोप लगाया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और हालात को काबू में लिया। एएसपी वंदना सिंह ने बताया कि छात्र से पोस्ट डिलीट करवाई गई और उससे सार्वजनिक माफी भी मंगवाई गई। फिलहाल छात्र हिरासत में है। मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है और स्कूल प्रबंधन से भी पूछताछ की जा रही है। कुलपहाड़ थाना क्षेत्र में पढ़ने वाले एक मिशनरी स्कूल के छात्र के द्वारा एक सोशल मीडिया में फ़ोटो पोस्ट की गई थी, जो कि आपत्तिजनक थी। उक्त पोस्ट का संज्ञान लेते हुए महोबा पुलिस ने उस पोस्ट को डिलीट करा दिया है। उस लड़के के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है, न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। उस लड़के के द्वारा अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाल करके अपने कृत्य के लिए माफ़ी भी मांगी गई है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। महोबा जिले के महोबकंठ थाना क्षेत्र में बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने 4 छात्रों के भविष्य को तहस नहस कर दिया। झांसी मिर्जापुर हाईवे पर धवार गांव के पास एक ही बाइक पर सवार 4 छात्र तेज ट्रैक्टर से आमने सामने टकरा गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही दोनों छात्रों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पनवाड़ी अस्पताल से झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि सभी छात्र पनवाड़ी में किराए पर रहकर इंटर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे और कोचिंग से लौटते वक्त हादसे का शिकार हो गए। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने ट्रैक्टर कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। इस दर्दनाक हादसे से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है और गाँव में मातम पसरा हुआ है। घटना यही हुई कि गाँव जा रहे थे
और बीच में वो कहाँ से कहाँ जा रही थी? पनवाड़ी से धवार। नवार से। क्या हुआ फिर किसी का? फिर वो ट्रैक्टर आया सामने से, फिर वहाँ देखा नहीं, फिर नीचे डरे थे, फिर उन्होंने साइड में किया और वो 8-9 लोग थे, सब वो भाग गए, बस ट्रैक्टर वहीं रखा। महोबखंड थाना क्षेत्र के अंतर्गत रिवई मोड़ के पास कल एक एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची, जहां पर 2 व्यक्ति घायल थे, जिन्हें तत्काल चिकित्सा हेतु अस्पताल भेजा गया, जहां से उन्हें बेहतर चिकित्सा हेतु झांसी रेफर किया गया है। 2 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। ट्रैक्टर और बाइक को कब्जे में ले लिया गया है। पीएम की कार्रवाई और अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र के जलालाबाद गांव में गोकशी की बड़ी वारदात सामने आई। खेतों में लगभग 1 दर्जन गोवंश के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मौके से गोकशी में इस्तेमाल की जाने वाली रस्सियां और भारी मात्रा में खून बरामद हुआ। सूचना मिलते ही गौरक्षा दल के कार्यकर्ता और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आक्रोशित होकर शवों को सड़क पर रखकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। हालात बेकाबू होते देख कई स्थानों की फोर्स मौके पर बुलाई गई और पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। बाद में अधिकारियों ने जल्द कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया, जिसके बाद पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर उन्हें दफना दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में गोकशी का गिरोह लंबे समय से सक्रिय है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही से हालात कभी भी तनावपूर्ण हो सकते हैं। आज दिनांक 14 अक्टूबर 2025 को चौकी क्षेत्र गंगनहर ग्राम जलालाबाद से 10 बजे के करीब सूचना प्राप्त हुई कि एक खेत में गोवंश के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। मौके पर जानकारी की गई तो अवशेष मौजूद थे, जिनको हम लोगों ने FSL टेस्टिंग के लिए बुलाया। FSL टीम को भी मौके पर बुलाया और साथ में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई तहरीर प्राप्त कर थाना मुरादनगर पर की जाएगी। मैडम, क्या एक गोवंश पुराने हैं या फिर अभी ताज़ा पाए गए हैं? ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा और इसको हमने लैब टेस्टिंग के लिए भेजा है। क्या कुछ लोगों को चिन्हित भी किया जा रहा है पुलिस द्वारा? बिल्कुल, इसमें हम BTS कलेक्ट कर रहे हैं और साथ में कैमरास दिखवा रहे हैं, जिससे ये जो घटना है इसका सफल अनावरण जल्द से जल्द किया जा सके। दीपावली के मद्देनजर फायर विभाग अलर्ट मोड पर आ चुका है और आग से बचाव के लिए विशेष कदम उठाया जा रहा है। इसी कड़ी में स्वयं सहायता समूह से जुड़े 40 सदस्यों को आग बुझाने का प्रशिक्षण दिया गया। फायर स्टेशन ऑफिसर सुनील दत्त तिवारी और उनकी टीम ने एक कार्यशाला के जरिए आग बुझाने के तरीकों और उपकरणों के इस्तेमाल की जानकारी दी। प्रशिक्षण में यह बताया गया कि शुरुआती आग पर कैसे काबू पाया जा सकता है, जिससे बड़े हादसे टाले जा सकें। इस पहल का उद्देश्य ये है कि किसी भी अग्निकांड की स्थिति में दमकल कर्मियों के पहुंचने से पहले स्थानीय लोग प्राथमिक स्तर पर आग पर नियंत्रण पा सकें। प्रशिक्षण के बाद इस समूह के सदस्य काफ़ी उत्साहित नजर आए और उनमें आत्मविश्वास भी देखने को मिला। दीपावली जैसे पर्व के दौरान ये कदम फायर सेफ्टी के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। मसूरी से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल के नाम से फर्जी ईमेल भेजकर न केवल उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, बल्कि बैंकों और प्रतिष्ठित स्कूलों को धमकी दी गई। इन ईमेलों में लोन माफी, रिश्वत, जान से मारने की धमकी और स्कूलों में धर्म परिवर्तन के गंभीर आरोप लगाए गए। सेंट जॉर्ज कॉलेज को बंद करने की धमकी से मसूरी का सामाजिक सौहार्द प्रभावित हुआ है। रजत अग्रवाल ने इसे एक राजनीतिक साजिश करार देते हुए पुलिस से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मसूरी पुलिस ने मामला दर्ज कर इसे साइबर सेल को भेज दिया है। कोतवाल देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि पहले भी ऐसे ईमेल विदेशों से ट्रेस हुए थे। पुलिस अब तकनीकी जांच के जरिए दोषियों की पहचान करने में जुट गई। मेरी ईमेल आईडी से मिलती जुलती ईमेल बनाकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 6 शाखाओं में, बैंक ऑफ बड़ौदा की 1 शाखा में मेल भेजी गई, जिसमें साफ लिखा गया कि मसूरी के लोगों ने जिन्होंने लोन लिए हैं, ऋण लिए हैं, अगर इनके लोन माफ़ नहीं करे गए तो हमारे द्वारा बैंक को आग लगा दी जाएगी, बैंक को नुकसान पहुंचाया जाएगा, बंदूकों का इस्तेमाल होगा और बहुत ही ऐसी कई शर्मनाक बातें लिखी थी, जिनका हम पूर्ण रूप से खंडन करते हैं। और इसकी निंदा हमने पहले भी करी थी, आज भी करते हैं। और आज फिर 2 संस्थानों को ईमेल आई, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, जिसमें 5 करोड़ की रिश्वत की लेन देन की बात करी गई मेरे मित्र मेघ सिंह कंडारी द्वारा, और दूसरी मेल जो गई, जो बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है, वो गई है सेंट जॉर्ज कॉलेज में, जहाँ का मैं खुद एक छात्र रहा हूँ। मैंने अपना अध्ययन वहीं से करा है। और उस विद्यालय को लिखा गया, प्रबंध समिति को लिखा गया कि अगर प्रबंध समिति द्वारा सेंट जॉर्ज कॉलेज को बंद नहीं करा गया तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी। और ये भी लिखा गया कि सेंट जॉर्ज कॉलेज जो है वो धर्म परिवर्तन में लीन है, वो छात्रों को, लोगों को का धर्म परिवर्तन कर रहा है, अन्य जाति के लोगों को परेशान कर रहा है, कुछ जातियों के लोगों को बढ़ावा दे रहा है। इस प्रकार की इतनी ऐसी बातें लिखी गई जिनका वर्णन करना मैं ठीक नहीं समझता। और इस सब वर्णन के पीछे मुझे आज बहुत ही खेद है
कि मसूरी की शांत वातावरण में मसूरी के इतने प्यार के माहौल को ख़राब करने का प्रयास कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। देखिए, पहले जो मेल आई थी वो हमने जांच कर रहे हैं उस संबंध में, और एसओजी शाखा और साइबर शाखा से मदद ली जा रही है। उसमें अभी तक जो जानकारी आई है कि वो विदेश से कहीं से मेल आ रही है, तो उसमें अग्रेतर जानकारी की जा रही है। जो भी तथ्य होंगे फिर उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में कंप्लेन रिसीव हुई है अभी तक किसी की? जी हाँ। तो इसमें मेल किसके नाम से जा रही है सर? मेल यहाँ लोकल के 2-3 हैं व्यापारी लोग, उनके नाम से आ रही है।